इस साल भी इसरो मचाएगा धमाल, अंतरिक्ष में करेगा ऐसा कमाल। सूर्य से लेकर चंद्रमा तक लहराए भारत का तिरंगा, चीन पाक को लग जाएगी लघु शंका। इसरो ने तैयार की साइंस मिशन की रूपरेखा, 5 बड़े स्पेस मिशन की है तैयारी। दोस्तों, साल 2022 की तरह इस साल भी इसरो अंतरिक्ष में धमाल मचाने वाला है। भारत का तिरंगा दुनिया में लहराने वाला है। भारत इस साल कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जिससे दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस साल भारत कौन कौन सा मिशन पूरा करने वाला है, कैसे हिंदुस्तानियों के सपनों को हकीकत में बदलने वाला है। दोस्तों, इसरो के साल कई मिशंस पाइपलाइन में हैं, जिनमें से एक का आपको भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसके जरिए ही आप अंतरिक्ष का नजारा देख पाएंगे। अभी तक जो तस्वीर आपके जहन में केवल कल्पना के रूप में थी, उसका साक्षात्कार कर पाएंगे। दोस्तों, इसरो के इस बढ़ते कदम से हमारा पड़ोसी देश चीन घबरा गया है। उसे लग रहा है कि अंतरिक्ष में भारत बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, ऐसी उपलब्धि जिससे अभी वो कोसों दूर है, जिस ओर अभी उसके वैज्ञानिकों ने कदम भी नहीं बढ़ाया है। दोस्तों, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के इस बढ़ते कदम से पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है। हालांकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में उसकी कोई खास उपलब्धि नहीं है और वो अब चीन की बैसाखी के सहारे भारत से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका यह दिवा स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो चीन और पाकिस्तान मिलकर भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज इसरो जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत तो है ही, लेकिन मोदी की कोशिशों ने भी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान की है। इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को उतारने का उनका फैसला मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिससे अब हमारी नई उम्मीदें भी बलवती होने लगी हैं। लेकिन भारत की इस नई उड़ान से एलन मस्क की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के निजी क्षेत्र से उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। ऐसा होना लाजमी भी है। दोस्तों, इसरो आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले वक्त में वो नासा को भी पीछे छोड़ देगा। चंद्रयान, सूर्ययान, गगनयान ये ऐसे मिशन हैं जिसकी सफलता भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उसकी विजय गाथा दुनिया में गाई जाएगी। दोस्तों, भारत के चंद्रयान पर तो दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि भारत इसके जरिए अंतरिक्ष में जहां पहुंचने जा रहा है, वहां आज तक किसी ने कदम नहीं रखा है। लिहाजा भारत का ये मिशन हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। दोस्तों, मतलब साफ है कि अब दुनिया में इसरो का ही डंका बजने वाला है, उसकी विजय पताका लहराने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसरो की इसी बड़ी उपलब्धि के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नए साल 2023 का आगाज हो चुका है। इस साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। 2023 में इसरो आदित्य L1 सन और चंद्रयान 3 जैसे बड़े इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च करेगा। इसके अलावा गगनयान मिशन भी लॉन्च करेगा। यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। दोस्तों, आपको इसरो के इन सारे कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां इस साल क्या करने जा रही हैं, कौन कौन सी उपलब्धि अपने नाम करने जा रही हैं। साल 2023 में दुनिया के 5 बड़े स्पेस मिशन, कौन कौन से देश करने वाले हैं बड़ा धमाल। दोस्तों, इंसान लगातार स्पेस में अपनी उपस्थिति बढ़ाता जा रहा है। साल दर साल स्पेस को समझने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने साल 2023 के लिए भी स्पेस में कई अहम काम का टारगेट सेट किया है। नए साल में भी कई अंतरिक्ष मिशन पर दुनिया की नजर होगी। इसमें इसरो, नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी तक के स्पेस मिशन शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं कि साल 2023 में दुनिया का स्पेस में क्या टारगेट है। दोस्तों, यूरोपीय स्पेस एजेंसी 2023 में जूस मिशन लॉन्च करने वाली है। इसे अप्रैल में लॉन्च किया जा सकता है। इस मिशन के जरिए बृहस्पति के चंद्रमाओं की जानकारी जुटाएगा। जूस मिशन 35 फ्लाई बाय पूरा करेगा। इसके जरिए जुपिटर के चंद्रमाओं, यूरोपा, गैनीमेडे और कैलिस्टो की स्टडी करेगा। जूस मिशन जुपिटर के जटिल वातावरण की गहराई से निगरानी करेगा। अगर जूस मिशन 35 फ्लाई बाय पूरे करता है तो ये इस तरह का दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जुपिटर का गैनीमेडे चंद्रमा सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये प्लूटो और बुध से बड़ा है। दोस्तों, नासा ने सितंबर 2016 में ओसिरिस रेक्स मिशन को लॉन्च किया था। साल 2021 में इसने एस्टेरॉयड बेन्नू से उड़ान भरी थी। यह अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड से नमूने ले रहा है। यह अंतरिक्ष यान सितंबर 2023 में धरती पर उतरेगा। नासा के मुताबिक बेन्नू जैसे एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती इतिहास के लिए टाइम कैप्सूल का काम कर सकते हैं। उनका कहना है कि एस्टेरॉयड पर जीवन के निर्माण के सैंपल भी हो सकते हैं। बेन्नू एस्टेरॉयड का इतिहास 4.5 बिलियन से ज्यादा सालों का है। यह मिशन 7 साल के लिए है। यह मिशन अमेरिका का पहला एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है,
जिसका मकसद वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्षुद्र ग्रह से प्राचीन अनछुए नमूनों को इकट्ठा कर उनको धरती पर वापस लाना है। नासा एक और स्पेस मिशन प्लान कर रहा है जिसको ओसिरिस रेक्स मिशन के बाद अंजाम दिया जाने वाला है। इस मिशन के तहत साइके नाम के मेटेलिक एस्टेरॉयड की खोजबीन की जाएगी। साइके एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। साइके को साल 1852 में 16वें एस्टेरॉयड के रूप में खोजा गया था। इसे खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पारिस ने खोजा था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के कोर के समान ज्यादातर धातु के लोहे और निकल से बना हुआ है। दोस्तों, दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां जहां इतना प्लान कर रही हैं, वहीं इसरो ने भी इस साल कई कार्यक्रम तय किए हुए हैं। सूर्य से लेकर चंद्रमा तक इसरो करेगा कमाल, दुनिया देखती रह जाएगी इसरो का यह धमाल। दोस्तों, इसरो ने इस साल कई मिशन प्लान किए हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बता देता हूं कि 2022 में भारत ने कौन कौन सी उपलब्धि अपने नाम की थी। दोस्तों, इसरो के लिए साल 2022 भी अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहा। इसरो ने 2022 में अंतरिक्ष क्षेत्र में गहरी छलांग लगाई है। इस साल इसरो ने 5 बड़े मिशन लॉन्च किए हैं। इसमें वन वेब द्वारा विकसित 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट का लॉन्च शामिल है। इस मिशन के लिए हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा निर्मित भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट स्काईरूट एरोस्पेस का इस्तेमाल किया गया। इस साल श्रीहरिकोटा में इसरो लॉन्च सेंटर परिसर में एक अन्य स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा स्थापित देश के पहले निजी लॉन्च पैड की स्थापना भी हुई। दोस्तों, साल 2014 से दिसंबर 2022 तक मोदी सरकार के तहत इसरो ने 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 लॉन्च वाहन मिशन और 5 टेक्नोलॉजी दिखाने वाले मिशन लॉन्च किए गए। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि 2022 में इतनी सारी उपलब्धियां अपने नाम करने वाला इसरो इस साल कौन सा कमाल करने वाला है, कौन कौन से उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें गगनयान की तो यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। साल 2018 में गगनयान मिशन का ऐलान किया गया था, जिसके तहत साल 2022 में इसको लॉन्च करना था, लेकिन कोरोना के चलते इसमें देरी हुई। अब इंसानों को स्पेस में भेजने का इसरो का मिशन साल 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में लॉन्च होगा। इस मिशन के जरिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को बोर्ड पर ले जाना है। इसरो ने 4 उम्मीदवारों को स्पेस में भेजने के लिए चुना है, जिनकी ट्रेनिंग रूस में हुई है। दोस्तों, फरवरी महीने में इसरो गगनयान मिशन के लिए टेस्ट फ्लाइट की शुरुआत करेगा। स्पेस एजेंसी का कहना है कि मिशन के क्रू मॉड्यूल के परीक्षण के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोब मास्टर के इस्तेमाल की योजना बनाई जा रही है। गगनयान मिशन के तहत मॉड्यूल को अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिट में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2023 में सूर्य के लिए आदित्य और चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 मिशनों के साथ वैज्ञानिक प्रयोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। इसरो स्पेस एप्लीकेशन क्षेत्र में भी ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसके साथ ही इसरो 2023 के शुरुआती महीनों में आदित्य सूर्य मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा, जो हमारे ग्रह से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट के आसपास स्थित एक सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। मिशन में सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर, इससे निकलने वाले कण प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की स्टडी की जा सकती है। दोस्तों, जून 2023 में अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने वाली है, जो भारत के भविष्य के इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए बेहद जरूरी है। लैंडर रोवर मिशन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर निर्भर करेगा, जो पहले से ही चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर चंद्रयान 2 लैंडर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एजेंसी ने लैंडर सिस्टम में कई बदलाव किए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अब निजी क्षेत्र ने भी दस्तक दे दी है, लिहाजा स्काईरूट एरोस्पेस ने इस साल अंतरिक्ष की कक्षा में एक क्लाइंट सैटेलाइट को स्थापित करने की योजना बनाई है, जबकि IIT मद्रास परिसर में एक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भी अत्यधिक अनुकूलन योग्य अग्निबाण रॉकेट से अपनी परीक्षण उड़ान की योजना बनाई है। दोस्तों, पिक्सेल के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवैस अहमद ने कहा है कि हम 6 कमर्शियल हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी उपग्रह विकसित कर रहे हैं, जो इस साल प्रक्षेपण के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो इसरो इस साल कई बड़े धमाल करने जा रहा है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, खासकर हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान की। जय हिंद, जय भारत।